क्लास 12 के मेरे सभी शेरों शेरनियों, आप लोगों के लिए यूपी एमएसपी मॉडल पेपर 2024 जारी हो चुका है और यहाँ पर कम समय में मात्र 10-15 मिनट के अंदर आप लोगों को मैं ताबड़तोड़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर मॉडल पेपर के बेस पर ही आप लोगों के पेपर में पेपर को चीरते हुए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चल मेरे भाई, बिना समय गवाए ताबड़तोड़ करते हैं शुरुआत। कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। फ्लक्स का मात्रक, तो भैया पहले ये मुझे बताओ कि विद्युत फ्लक्स पहले होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई। तो बच्चा कहेगा सर जी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। तो मेरे शेर जब आज ये बताओ, जब ये डॉट हटेगा तो क्या आएगा, काश आता है ना। तो ये काश थीटा होता है। तो ये तो ससुरा सूत्र हो गया, लेकिन हमसे मात्रक पूछा है। देख भैया, जब आपको सूत्र याद नहीं है तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना, उससे जरा खोजो कि क्या सही हो सकता है। देखिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अरे यार, ये तो न्यूटन है, ये कुलाम है। न्यूटन होता है बल का, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कुलाम आवेश का, क्यू का। तो यब बाई क्यू किसका होता है, जरा सोचो। अरे ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। ओ हो, इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम आगे बढ़े तो V बाई, देखो ये बोल्ट है ना, तो बोल्ट को कहेंगे V और डी को कहेंगे, ये मीटर दूरी है तो ये हो जाएगा V बाई डी। ये भी तुम्हारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, विभव प्रवणता वाला है, ठीक है ना। अच्छा, अब मामला गया फंस कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ट्रिक कि कैसे एग्जाम में हम लोग ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन 3 या 4 में से टिक करना है। तो यहाँ पर जरा बताओ कि ये ई का सूत्र हम यदि रखें मात्रक, तो ई का अभी बताओ ना, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले पर रख रहे हैं तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो ई का एक और है, बोल्ट पर मीटर भी होता है। तो यहाँ पर बोल्ट पर मीटर भरो, तो ई का मान जब भरेंगे बोल्ट पर मीटर, और ये हो जाएगा दूर, ये क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मेरे भाई 1 मीटर जब गायब होगा तो हो जाएगा वोल्ट मीटर। कहने का मतलब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है ना। कि ऐसे यहाँ पर क्वेश्चनों को खोजते हैं, मतलब जो ऑप्शन जो दिया रहता है कैसे कौन सही हो सकता है। ये नहीं कि जो है तुक्का मार देंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, नहीं मेरे भाई, ये काम मत करना, ठीक है ना। हर हर महादेव बोल के BC मत मारना, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है और वेग u दिया गया है। करा के लगने वाला बल, अरे यार, वेग जब दिया रहता है तो हम जानते हैं यव बराबर क्यू वी बी साइन थीटा जानते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे तो साइन तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो डिवाइड वाला दिया, डिवाइड वाला तो पक्का गलत है, मतलब 1 और 2 तो पक्का गलत है मेरे भाई। अब यहाँ पर आओगे थर्ड में या फोर्थ में, तो फोर्थ में देखो यहाँ पे तीनों में लगाया है ये क्रॉस, तो भाई ये तो सरासर गलत है। अब यही तुम्हारा सही होगा। और जरा सोचिए क्यों नहीं सही होगा। देखिए भाई, यहाँ पर क्यू तो ठीक है, यू क्रॉस वी है ना, तो जब क्रॉस जब हटता है, ये क्रॉस, इसको क्रॉस बोलते हैं, ठीक है ना, वेक्टर वाला क्रॉस, ठीक है। जब इसको क्रॉस जब बोलोगे, जब ही हटाओगे तो क्या आएगा, साइन आएगा, यानी यू बी साइन थीटा हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर यही तुम्हारा सही है, ठीक है ना। ताबड़तोड़ मेरे भाई हो रहा है, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर 2024 का, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर वेक्टर ई दिया है वैद्युत क्षेत्र वाला और चुंबकीय क्षेत्र वाला, और यहाँ पर जो पूछ रहा है कि तब वैद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या, मतलब क्या होगी मेरे भाई। तो कहिएगा लंबवत होगा। लेकिन यहाँ पर जब वेक्टर का जब खेला होता है, देखो मेरे भाई, जब यहाँ पर वेक्टर का जब खेला होता है तो क्रॉस आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रॉस आता है। क्रॉस का मतलब ई क्रॉस बी सही है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा 4 सही है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर डायोड दिया है, ये डायोप्टर दिया है, ठीक है ना। डायोप्टर दिया है P1, ठीक है ना, और एक दिया है -P2, और लेंस की क्षमता दिया है। अब कह रहा है कि दोनों को संयुक्त कर दीजिए। तो भैया हम भी इसको जोड़ देंगे, P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4 में से 2 गया मेरे भाई। यहाँ पर ये निगेटिव है ना, 4 - 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो खुश नहीं होने का, ये तुम्हारा जो क्षमता निकाला है, ठीक है। तो हम जानते हैं P बराबर होता है 1/F भी होता है, 100/F भी होता है, ठीक है ना। तो 1/F कब लगाते हो, जब आपके पेपर में होता है मीटर में, ये फोकस दूरी मीटर में, और जब होगा सेंटीमीटर में तो ये लिखोगे 100/F, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाले पे लगेगा। तो हम जब देख रहे हैं कि भैया P बराबर 100/F पे जब लगेगा, तो P का तो मान अभी निकाले हैं ताज़ा ताज़ा 2, तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू में 100/F हो जाएगा। तो काट देंगे तो F का मान हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर तुम्हारा फर्स्ट सही है। ताबड़तोड़ मेरे भाई, ना कोर्ट होती है ना कोई सुनवाई होती है, रफा दफा यहीं पे होता है, ताबड़तोड़, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है मॉडल पेपर का, कह रहा है कि किसी धातु के पृष्ठ पर, कोई धातु का पृष्ठ है, उस पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो है आपतित हो रही है। आई कितना 6 हो, ठीक है ना। और कह रहा है कि यहाँ पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसकी जो गतिज कितना मेरे भाई, यहाँ इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है 4 है। कितनी मेरे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो भाई ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पूछा है निरोधी विभव पूछा है। तो देख भाई निरोधी विभव का ट्रिक ये है कि ये जो मसाला जो होता है इसी के बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसी बेस पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, बनते हैं, हर साल बनते हैं मेरे भाई। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही है, पहला वाला सही है। ठीक है ना। अब मेरे भाई ध्यान दो, ओ पी टाइप एन टाइप वाला सवाल आ गया। तो देखो भैया मेरे हाथ में सिलिकॉन है, इधर जर्मेनियम है। तो जब शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि जब मिलाते हैं, 3 का मतलब बैगन, आलू, गाजर वाला, मतलब मेरे भाई बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम वाला जब मिलाते हैं तो ये बनता है पी टाइप। क्या बनेगा मेरे भाई, पी टाइप। और जब मिलाएंगे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके वाला, तो मेरे भाई बनता है एन टाइप बनता है। ठीक है ना। मतलब ये तुम्हारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सब दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है पी टाइप वाला, तो पी टाइप में क्या मिलाओगे, 3 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई मैच कर जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक है ना। चलिए भाई अब यहाँ पर कह रहा है कि अब देखिए आ गया खंड ब में, कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का सूत्र बताइए। सूत्र फार्मूला पूछ रहा है। तो देख मेरे भाई विशिष्ट चालकता यहाँ पे पूछा है मॉडल पेपर में, हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ दे विशिष्ट प्रतिरोध पूछ दे, रो पूछ दे। तो यहाँ पर देखिए तो रो क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे R इक्वल टू रो यल बाई ए पढ़े हैं ना। तो यही देखो रो, तो रो को जब हम पलट देंगे, रो को जब हम पलट देंगे मतलब 1/, में जब कर देंगे तब मेरे भाई कौन पैदा होगा, सिग्मा पैदा होगा, मतलब विशिष्ट चालकता पैदा होगा। ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया, सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक भी पूछा है। देख भाई 1/रो, रो का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना ओम और ये हो जाएगा मीटर। तो जब ये ऊपर जब जाएगा तो बच्चा जानता है कि जब ओम जो ऊपर जाएगा तो ओम के पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो मेरे भाई। ठीक है, -1 हो जाएगा, मीटर के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया मात्रक। हो सकता है कि आपके पेपर में ये ओम के पावर -1 को लिख दे महो, क्योंकि ओम का उल्टा महो भी होता है मेरे भाई, मीटर -1। ठीक है ना। ये तुम्हारा इस बात को जरा ध्यान देना। पढ़ो, ऐसा पढ़ो मेरे भाई कि कोई भी क्वेश्चन आए गर्दा गर्दा मचा दिया जाए। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर, क्लास 12 का फिजिक्स का मॉडल पेपर मेरे भाई चल रहा है। ठीक है, यूपीएमएसपी वाला। अब देखिए दो समांतर करा, दो समांतर अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, करा कि उसके प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अच्छा तो मेरे भाई ये समांतर चालक हो गया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है बल कितना लगेगा प्रत्येक, ये प्रति एकांक लंबाई वाला। तो कहेंगे F/L, देखो लिखा है मसाला, F/L इक्वल टू μ0/2 I1I2/R। इसका निगमन होता है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर में पूछा है तो ये फार्मूला लिखना होगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को फार्मूला भी घुस करके इसके अंदर जाना होगा, पोस्टमार्टम करना होगा मेरे भाई। फार्मूले को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि फार्मूला भी आपके पेपर में पूछेगा। ठीक है ना। फार्मूले वाला वीडियो जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 ओम, आर का मान दिया है 10 और यल का मान दिया है, हेनरी दिया है प्रेरकत्व वाला, यल दिया है 10 और वोल्ट दिया है 50 वोल्ट। कह रहा है कि संचित ऊर्जा, तो मेरे भाई इसका मसाला मैं पहले से यहाँ पर बना के रखा हूँ। देखिए तो आर का मान दिया है 10 ओम, यल का मान दिया है 10 हेनरी और इसका मान दिया 50 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए आर हो गया, ये यल हो गया मेरे भाई, और हम सप्लाई दे दिए 50 वोल्ट का। तो कह रहा है कि यहाँ पर आप बताइए कि इसमें इस वाले में कितनी संचित ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा ये स्टोर करेगी। तो हम जानते हैं U बराबर होता है मेरे शेर जबाज ½ LI² होता है। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर चल रहा है।
2024 के लिए, ठीक है ना। हाफ यल का मान मेरे भाई कितना है 10 है, और आई का मान आई का मान क्या करें, तो मेरे भाई आई का मान निकालने के लिए जरा ओम के नियम को याद करो। तो भूल गए क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होता था मेरे भाई बताइए, v/i बराबर क्या होता है, आर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग आर का मान दिया है और हम लोगों को v का भी यहाँ पे मान दिया है ना, तो आई निकाल देंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा v/r, मतलब मेरे भाई v तुम्हारा हो गया 50 वोल्ट और r दिया है तुम्हारा 10, तो आ जाएगा 5 एम्पियर। तो यहाँ पर तुम्हारा आई भी आ गया 5 एम्पियर। बस मेरे भाई यहाँ पर रगड़ दो, ये हो जाएगा 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर मेरे भाई कर देना। तो ये देखिए 2 5 या 10, ये 5 आ गया, तुम्हारा हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा 125 जूल, ठीक है ना। कर लोगे ना। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर मारना है तो मेरे भाई मार लो स्क्रीनशॉट, मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर 2024, क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर मेरे भाई चल रहा है 2024 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई मॉडल पेपर के द्वारा ये बनाया गया है, यूपीएमएसपी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, कि भाई इसको देख लो, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कह रहा है कि क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए, तो क्रांति कोण ओ हो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, रुको 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 मेरे भाई, देखिए रुक जाइए, आप यहाँ पर ऐसे बोलिएगा कि देख मेरे भाई ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम, कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। और यहाँ से जब लाइट जब तुम भेजोगे ना, जब ये लाइट यहाँ से भेजोगे सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, मतलब आई को कह रहा है, ये आई को कह रहा है जब जिसके लिए आर का मान क्या हो जाए 90 हो जाए, कितना हो जाए मेरे भाई 90 डिग्री हो जाए, मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। जब आर का मान मेरे भैया 90 डिग्री हो जाएगा तो समझ लेना ये आई जो है क्रांति कोण कहलाने लगेगा। इसका वीडियो बना होगा, देख लेना, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन, जरा इसको देखो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। देख भाई हाइड्रोजन के प्रथम बोर ओ यन का मान 1 दिया है और प्रथम बोर की कक्षा की त्रिज्या भी दिया है यहाँ पर। तो प्रथम बोर की त्रिज्या ये तुमको पता है, कक्षा की त्रिज्या तुमको मेरे भाई पता है, तो कोई भी मुझसे पूछ लो हम ताबड़तोड़ लगा देंगे, क्योंकि फार्मूला होता है Rn = n² × R1। तो मेरे भैया ये तृतीय वाला पूछा है, मतलब तृतीय 3 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू R1 का मान दिया 0.53, ठीक है ना एंगस्ट्राम। तो जब ये मान भरोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का गुणा इसमें कर देना, तुम्हारा आंसर निकल के चला आ जाएगा ताबड़तोड़, ठीक है ना, 1.47 शायद कुछ आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में लैम्डा का मान यहाँ पे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है मेरे भाई। तो इसका फार्मूला देखो, फिर पूछ दिया फार्मूला, यानी फार्मूले के बेस पर ही आप लोगों से सवाल पूछ रहा है ताबड़तोड़ में, क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर 2024 में, ठीक है ना, यूपीएमएसपी के द्वारा जारी किया गया है मेरे भाई। देखिए तो ये लैम्डा का मान आपको, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। तो ये रूट देखिए हमको निकालना है वी का मान, किसका निकालना है वी का मान। तो इस वी को हम इधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत, जब वी जब यहाँ आएगा तो लैम्डा को यहाँ नीचे भेज देंगे, लेकिन ससुरा यहाँ पर जो वी है रूट में है ना, इसको हटाना है, तो दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे देखिए भैया ये रूट हट जाएगा, वी आ गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा होल स्क्वायर में, देखिए ये हो गया होल स्क्वायर में, ठीक है ना। अब मान को भरिए, कच्चा चबा के खा जाइए। देखिए इसका मान हो जाएगा, गुणा करोगे 2 बार तो इतना आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा। ये तुम्हारा हो गया, मारना स्क्रीनशॉट, मार लो मार लो। और गाना गाते टेंशन लेने का नहीं बाबा, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है, गर्दा गर्दा मचाने का है, गर्दा गर्दा मचाने का है, ठीक है ना। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देखो देखो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन करा कि 6 ओम के, देख भैया कोई तार है 6 ओम का प्रतिरोध है, अब उसको खींच के उसकी लंबाई दोगुना कर रहा है, दोगुना कर दिया, खींच के कर दिया। अच्छा तब करा है कि भैया नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। देख भैया प्रतिरोध की गणना कर रहा है, तो लंबाई जब बढ़ा दिए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा देखिए, फार्मूला ट्रिक वाला फार्मूला, आर न्यू इक्वल टू, इस टाइप का सवाल आएगा तो इसी से लगाना, ठीक है, आर न्यू इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब मेरे भाई दोगुना किया है, यानी 2 का स्क्वायर गुणे आर ओल्ड वाला, मतलब पुराना कितना है 6 ओम है, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 × 4 = 24 मेरे भाई, 4 × 6 हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चल मेरे भाई, अब देखिए कह रहा है कि प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण ओ डेल यम का मान दिया है 30 अंश और अपवर्तन कोण का वही मान दिया है 30 अंश। कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा मेरे शेर जबाजो। तो आओ लेके चलते हैं, यहाँ पर गरम मसाला देखिए बना हुआ है ताबड़तोड़ मेरे भाई। नए होंगे तो अब तक घंटा घंटी दबा दिए होंगे ना, लाइक वाइक करने में कंजूसी नहीं करोगे मुझे पता है, दोस्तों को शेयर कर देना। देख भाई, ये डेल यम दिया है, आर दिया है, यन पूछा है, तो अब हम पहले लिखेंगे फार्मूला कि यन बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। लेकिन यहाँ पे आई और आर का मान प्रिज्म के लिए देखिए ए प्लस डेल यम बाई 2 साइन ए बाई 2 मेरे भाई। फार्मूला याद कर लो, बड़ा इजी है। आई का मान ये, आर का मान ये, ठीक है ना। तो अब मामला गया फर्स्ट की ससुरा, यहाँ पर ए का मान कहाँ दिया है। देखो तो ए बराबर, देखिए ए बराबर यहाँ पे निकाल लेना 2r, दुगुना होगा यहाँ पे 2 गुणे 30 हो जाएगा मेरे भाई 60 अंश हो जाएगा। बस मेरे भाई रगड़ना है, रुक जाओ, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। बस 1 मिनट लगेगा। साइन ए का मान 60 प्लस डेल यम 30 बाई 2। देख भैया ये हो जाएगा 90, 90 का आधा हो जाएगा 45, ठीक है ना। रुक जाओ रुक जाओ, ये हो जाएगा साइन 60 बाई 2, डिग्री मेरे भाई लगा देना, ठीक है ना, ठीक है ना, अंश लगा देना। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा साइन 30 अंश। इसके बाद बच्चा जानता है कि 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। राम बटा के श्याम, सीता बटा के राधा। देख भैया पलटी, ये पलटेगा 1/√2 है और ये ऊपर गया 2/1। तो इस दो के पास 2 ठो रूट है, तो इसको भिड़ा दोगे मेरे भाई, काट दोगे तो हो जाएगा √2, यानी यन का मान कितना आएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है ना। कर लोगे ना ताबड़तोड़ मेरे भाई। क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर चल रहा है 2024 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। मॉडल पेपर चल रहा है, वो भी यूपीएमएसपी ने दिया है बेटा। इसको पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, इसी बेस पे सवाल आएगा, इसी बेस पे सवाल आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा मारना स्क्रीनशॉट, मार लो स्क्रीनशॉट, मार लो मेरे भाई, मार लो ताबड़तोड़, ठीक है ना। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगला, देखिए अब करा है कि यहाँ पर ये तीसरा का ग देखिए, करा है कि 1 एमयू की परिभाषा दीजिए। 1 एमयू कार्बन 12 के 12वें भाग के द्रव्यमान को, ठीक है ना। कार्बन परमाणु का जो होता है ये 12 वाला, उसके द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है ना। और लेकिन कह रहा है कि इसका मान भैया किलोग्राम में क्या होगा, किलोग्राम में। आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इसमें से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि चैनल का नाम है यमके सर जी, ठीक है ना। जी लगाना मत भूलना, तभी चैनल जो सर्च में आएगा ताबड़तोड़ में, ठीक है। देखिए तो किलोग्राम में जब कहेगा तो कहिएगा 1.66 10⁻⁻27 kg होगा, और वही यम ईवी में निकालना होगा तो कहिएगा 931 होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, ठीक है ना। अब देख भाई ये घ वाला क्वेश्चन प्लीज आप लोग आराम से इसको देख लीजिए। देखिए बड़ा मजेदार चीज है यहाँ पर, देखिए ये डायोड दिया गया है, एक अमीटर यहाँ है, एक अमीटर यहाँ है। कह रहा है कि जो है इसमें करंट कितना होगा और इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो देख भाई, तो इस डायोड के अरे इस अमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस तो है, लेकिन डायोड लगा है। तो ये देखो डायोड का ये जो सिरा होता है उसको कहते हैं यन कहते हैं, इसको कहते हैं पी। तो ये जो यन है, यन को यदि निगेटिव मिला होगा, पी को पॉजिटिव मिला होगा, तो हम कहेंगे यह बी में है, मतलब फॉरवर्ड बायस में है, काम करेगा, खेला होगा ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। लेकिन मेरे मतलब करंट फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यन को निगेटिव नहीं पॉजिटिव मिल गया, उल्टा मिल गया, और पी को निगेटिव उल्टा मेरे भाई, तो रिवर्स बायस हो गया। जब रिवर्स बायस हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे करंट जो ना के बराबर फ्लो होगा, मतलब नहीं फ्लो होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें अमीटर में इस A1 वाले में करंट मोतीचूर का लड्डू होगा। लिखना होगा मेरे भाई तो लिख सकते हो कि डायोड रिवर्स बायस में है, पक्ष अविनति में है, इसलिए अमीटर में A1 में करंट नहीं फ्लो होगा। अब देखिए इसमें A2 वाले के संपर्क में सिर्फ प्रतिरोध लगा है, यानी कि हम कहेंगे I बराबर V/R। तो V का मान दिया है 2 वोल्ट, ये 2 हो जाएगा, R का मान दिया है 5, काटो पीटोगे मेरे भाई तो 0.4 आ जाएगा एम्पियर, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर मेरे भाई चल रहा है, मार लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मेरे भाई मारो, स्क्रीनशॉट मार लो, ताबड़तोड़ मेरे भाई ताबड़तोड़, ठीक है ना। रिवीजन वाला जो मतलब बना हुआ प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट को देखिए, गर्दा गर्दा मचाइए, ठीक है ना। अब देखिए लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन मेरे भाई 3-3 नंबर वाले आ गए, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे भाई आ गए, ठीक है ना। आगे सब फिर 5 नंबर वाले देखिए भैया, विभव प्रवणता वाला जो, अब देखिए ये सब मसाला देखिए सूत्र लिखा गया है, संबंध भी पूछा है। तो अब इसके बारे में हम लोग यदि बताने लगेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, लंबा तो हो ही गया है। देखिए मेरे भाई, और ये अनुगमन वेग जानो, एन ई निया वी डी, निया रुक जाओ, निया वी डी मतलब जो है ये धारा अनुगमन वेग में संबंध पूछता है। तो एन ई ए वी डी, वी डी क्या अनुगमन वेग है। अंदर मेरे भाई सारा गरम मसाला है, लेकिन पहले आप लोग मारिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद धीरे धीरे वीडियो बनता रहेगा, ठीक है ना। मारो मारो मारी भाई, मारो मारो जल्दी मारो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखिए, अरे यार एलसी वाला आ गया, गजब मस्त मेरे भाई। इसमें से तो क्वेश्चन पेपर को चीरते हुए पूछेगा, ठीक है ना। आर जुड़ा होता है तो वोल्टेज करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, लैला मजनू की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। और जब यल होता है तो वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री करंट से, ठीक है ना। अंदर सारा खेला है। सी होता है तो पश्चगामी होता है मेरे भाई, सब खेला है, ठीक बताएंगे बाद में, ठीक है ना। उसके बाद देखो ट्रांसफार्मर है। कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्रीनशॉट मारिए, इसके बारे में अलग से छोटो छोटो वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। मारिए मारिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, ठीक है, मारिए जल्दी मारिए। अरे गॉस का नियम, अरे गॉस का नियम बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसके अंदर हम लोग घुस करके पोस्टमार्टम कर देंगे, ताबड़तोड़ में कर देंगे, ठीक है ना। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी मारो, ठीक है ना। इसका वीडियो बन जाएगा, ठीक है, इसका वीडियो मेरे भाई बन जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचाने का, गर्दा गर्दा मचाने का है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इसका मारो मारो स्क्रीनशॉट मार लो। क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर, क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर मेरे भाई चल रहा है, ठीक है। यूपी में एसपी मॉडल पेपर, और ये यार पीएन डायोड का दिया है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, बस बस सास बहू वाला खेला है, सास बहू वाला खेला है मेरे भाई, बताएंगे, ठीक है ना। वीआई खींचना है यहाँ पर, इसमें वीआई खींचना है, बताएंगे, ठीक है ना। एकदम आसान तरीका, एकदम ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचता है मेरे भाई, ये वाला है, ठीक है ना। सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है ये नी वोल्ट, और ये इसके लिए जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना। हाफ वेव फुल वेव मेरे भाई सारा खेला होता है गरम मसाला। पीएन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन मेरे भाई कुछ कुछ एसी की मात्रा रह जाती है, मतलब एसी से डीसी बनाते हो लेकिन फिर भी कुछ एसी की मात्रा रह जाती है मेरे भाई, तो ये गलत बात है। तो इसको दूर करने के लिए लगाते हैं फिल्टर, अंदर सारा खेला है, बताएंगे बाद में, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके हम लोग जो है मेरे भाई वीडियो बन जाएगा, क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर 2024 मेरे भाई, मॉडल पेपर 2024, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024 मेरे भाई, यूपीएमएसपी ने जारी कर दिया है। आप लोग इसको जो है पढ़ते रहिए ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। नए होंगे तो अब तक घंटा घंटे तो दवाई दिए होंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय मेरे भाई, पढ़ते रहो।